केंद्र सरकार की ओर से पास किया गया वक्फ बोर्ड अधिनियम का मुस्लिम समाज ने खुलकर विरोध किया है और इसे देश को बांटने वाला बताया है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज से जुड़े समुदाय और संस्थाएं भी इस बिल का खुलकर विरोध करती नजर आ रही हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का कड़े शब्दों में विरोध किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय महासचिव सीमा मोहसिन ने कहा कि गांधी के इस देश में सब मिलकर साथ रहते हैं। ऐसे देश में मजहबों और धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, साथ ही ये देश के कानून का भी उल्लंघन है। देश में एक दूसरे को बांटने का काम किया जा रहा है। ये संशोधन मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का एक खुला प्रयास है। इस अधिनियम से वक्फ की संपत्तियों पर व्यक्तियों और भूमाफियाओं का रास्ता खुल जाएगा। आखिर बीजेपी पार्टी, जिसका लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, बीजेपी पार्टी बहुमत में होने के बाद भी बीजेपी सरकार को कैंपेन करने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सरकार सही तरह से उपयोग करती तो आज मुसलमानों के बच्चे पंचर नहीं बनाते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ अधिनियम की आड़ में भूमाफियाओं को पनपाया जा रहा है और बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करने की साजिश है। पीयूसीएल के पूर्व अध्यक्ष प्रेम कृष्ण शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड बिल में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, इसे सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ऐसे परिवर्तन लाता है जो वक्फ संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर कर रहा है, जो कि समाज के धार्मिक और सामाजिक कल्याण में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जी, ये बड़े अफ़सोसनाक बात है कि इस देश में, जो गांधी का देश है, जहाँ पे लोग, हर एक समुदाय के लोग यहाँ मिल बांट कर रहते थे और उन्होंने देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता के लिए जंग लड़ाई भी की थी। ऐसे देश में यहाँ इस तरह से नफ़रत फैलाना, लोगों को बांटना देश के मज़हब के नाम पे, ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेफगार्ड्स हुए होते हैं हर एक एक्ट में, हर एक लॉ में, उस कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स वो का उल्लंघन है। आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, आर्टिकल 30 का उल्लंघन है, 29 का है। आर्टिकल 14 वी टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। सारे देश के जितने भी निवासी हैं, सिटीजन्स हैं, उनको इक्वल राइट्स होना चाहिए। तो एक लोग को दूसरे लोग के अगेंस्ट आप पिच कर रहे हैं, इन डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसकी हम की पूरी तरह से हम खंडित करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, जो एक अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं लाया गया है, ये इस इंटेंशन से लाया गया है कि ताकि वो मुस्लिम समुदाय के पास जो वक्फ लैंड है, जो एंडोमेंट्स है, उसको हत्या लिया जाए और जो माफिया है, जैसे कि आप पूछ रहे थे, लैंड माफिया को दे दिया जाए। या फिर वो जो लिमिटेशन एक्ट होता था, जिसमें ये कहा गया था कि वक्फ के ऊपर या रिलीजियस एंडोमेंट्स के ऊपर वो एक्ट लागू नहीं होता, तो वो लिमिटेशन निकाल दे रहे हैं ताकि 12 साल के बाद जो एनक्रोचर्स हैं, जो लैंड माफिया जो हत्या कर बैठे हैं लैंड्स को, वक्फ लैंड हो या कोई और लैंड है जो रिलीजियस पर्पस के लिए हो या कल्चरल पर्पस के या पायस पर्पस के लिए है, वो उसके मालिक बन बैठे। तो आप हरगिज़ भी ये नहीं जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो। इस वक्फ एक्ट में अगर आपकी ये मंशा होती, तो जो करप्शन करते थे, तो उनके ऊपर जो कानून लगा था, जो पनिशमेंट था कि आप 2 साल का नॉन बेलेबल क्राइम था, तो उसको आपने 6 महीने को में रिड्यूस कर दिया और उसको भी बेलेबल बना दिया। तो आपकी मंशा पे हमें पूरा एतमाद नहीं है। इस देश के सारे सिटीजन्स को एतमाद नहीं है। और अब क्या ऐसी बात हो गई है कि बीजेपी पार्टी कैंपेन लॉन्च करी है इन फेवर ऑफ द वक्फ एक्ट। आप तो यू आर इन मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। आपने आपके मेजॉरिटी होने के ताकत पे आपने लोकसभा में मंजूर करवा लिया था ये एक्ट बिल को, राज्यसभा में मंजूर करवा लिया था, फिर आप अब सड़क पे उतर रहे हैं कैंपेन करने के लिए, जबकि मुस्लिम समुदाय या द लाइक माइंडेड पीपल, जिनको लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है, वो समुदाय अगर ज़मीन पे उतरता है तो समझ में आता है। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सही इस्तेमाल किया जाता
तो मुसलमान समुदाय के बच्चे पंचर नहीं लगाते उससे। तो मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ आपके जानिब से कि ये जो प्रॉवर्टी है हमारे देश में, ये गरीबी है, इसको हटाने के लिए तो आपको चुनकर लाया गया है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको बेसिक अम्यूनिटीज़ को प्रोवाइड करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये अच्छी बात है कि हमारे पास मुस्लिम समुदाय के पास देयर आर वक्फ प्रॉपर्टीज़, लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टीज मुस्लिम समुदाय के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कम्प्लीटली कि वो पॉवर्टी को इरेडिकेट करें। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और दूसरा, अगर आपकी नीयत साफ होती, आप सही में चाहते हैं कि बच्चे यहाँ के मुसलमान बच्चों को आगे बढ़े, तरक्की करें और अपने पैरों पे खड़े, एक कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन बने इस कंट्री के, तो आप ये मौलाना आज़ाद स्कीम क्यों आपने विड्रॉ कर लिया? प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कीम्स के ऊपर जो पैसा लगाते थे, स्कॉलरशिप, जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़कर आगे बढ़ सकते थे, आपने उस पर वहाँ पे क्यों कटौती कर ली? ये बोर्ड में अमेंडमेंट किया है उन्होंने, इस बारे में कम से कम बहुत शिकायत है। खाली मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हैं, हम भी जानते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। अभी ये शिकायत होती है, ये बात जैसे बना बनाया है कि इसमें बोर्ड में संपत्ति हमारी बहुत गड़बड़ थी। ये था कि उस समुदाय को बैठा के बात करते कि देखो ये हो रहा है, इसमें सुधार की जरूरत है, इस बहाने से सारा कब्जा कर लें। ये जो है ये मेलाफाइड भावना प्रकट करता है, जिसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ये आवाज उठ रही है। सॉरी, मेरा गला जो है। तो आप क्या केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं इसको लेकर? किसको? इस वक्फ बोर्ड अधिनियम जो आया है इसको लेकर आप केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? किस पर? जो वक्फ बोर्ड अधिनियम जो आया है, बेसिकली आप कह रहे हैं कि अमेंडमेंट गलत है। बिल्कुल मैं लगाता हूँ उस बात में कि इसमें दुर्भावना है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, आपने कुछ भूमाफियाओं का जिक्र किया है, कुछ भूमाफिया कुछ तरह के असामाजिक तत्व जो है बेसिकली, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उस बारे में कानून है, बहुत सारे कार्रवाई कर सकते हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि खुद मुस्लिम समुदाय भी इस बारे में उनका समर्थन करता है, ऐसी कार्रवाई होती तो उसका विरोध नहीं करता। नहीं, उस बहाने से संपत्ति पर कब्जा कर लेना ये बहुत ही गलत उठाए, ताकि कोर्ट भी उसकी बात को सुने। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनना बंद कर दिया, गलत कर रहा है जैसे उन्होंने कहा, बल्कि अपनी आवाज उन तक पहुंचाए, जनता को गोलबंद करे। सीधी सी बात यह है कि अगर जो कारण बताए उन्होंने वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट के, ये वक्फ बोर्ड के संपत्ति के बारे में बहुत गड़बड़ होती थी, तो उसका आसान तरीका था यार, जिनको समुदाय को बढ़ा के बैठा थे, देखो ये हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये तो मेलाफाइड्स है कि उसके बहाने उन्होंने सारे पे कब्जा कर लिया। आपको मालूम है कि आधी जो संपत्तियां हैं वो बिना रजिस्टर्ड है, इस और वो कानून के अंतर्गत है। लेकिन इस अमेंडमेंट से वो सारी संपत्ति उन्होंने खत्म कर दी, जो करोड़ों की संपत्ति हो गई। तो ये बताता है साहब कि इनका इंटेंशन सही नहीं है। अगर होता वास्तव में तो ये सारी बातें नहीं होती, बैठ के बात कर सकते थे। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये जो बताए प्रावधान कि 2 हिंदू रहेंगे इसमें, तो मंदिर ट्रस्ट में भी 2 मुसलमान होने चाहिए। मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि ऐसा मौका आ जाए तो बहुत खुशी की बात होगी, ये भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज जो प्रावधान है ये जानबूझ करके इसलिए लगाया गया है कि एक कम्युनिटी बदनाम हो, जो जनता बर्दाश्त नहीं करना चाहिए उसे। इस बारे में आवाज लगातार उठाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ताकि ये बात पहुंचे, हर जगह पहुंचे।